प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम रानी का वाकया सुनाएंगे। कैसे उसके मुल्क में जो भी मुसलमान नमाज अदा करता तो जालिम रानी उस इंसान को उठाकर शेर के आगे फेंक देती, तो वह भूखे शेर उस नमाजी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते। जब जालिम रानी ने एक नेक नौजवान को अपने शेर के आगे फेंका तो उस शेर ने उस नमाजी इंसान के साथ क्या किया, आइए सुनाते हैं आपको। एक दुख भरा वाकया दद का एक इलाका था जहां पर एक रानी हुकूमत किया करती थी। उस रानी का नाम सुल्ताना था। रानी बहुत ही जालिम थी। लोग उसका नाम सुनते ही लरज जाते। उसके खौफ की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। वह रानी मुनकर थी। वह मुसलमानों से भी शदीद नफरत किया करती थी। इसीलिए उसने उस इलाके के सारे मुसलमानों को इतना डराया था कि सब उसके गुलाम बन जाएं और इस्लाम को छोड़ दें। अगर कोई उसके सामने आवाज उठाता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। रानी सुल्ताना भूख शेर के सामने उसको फेंक देती और फिर भूखा शेर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। यह सारा मंजर वहां की सारी रैया अपनी आंखों से देखती और कुछ लोग उसकी गुलामी करने पर भी मजबूर हो गए, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। यह जुल्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदों को पार कर रहा था। मजलूम मुसलमान बहुत बेबस हो चुके थे। उनकी मदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता था। वह बेबस थे। वह इस इलाके को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि रानी सुल्ताना के सिपाही हर वक्त उनके पहरे में रहते। बगदाद के पास ही एक छोटा सा गांव था जो रानी सुल्ताना की नजरों से ओझल था। वह गांव अपनी ही मस्ती में मग्न था। उस गांव में अल्लाह के नेक बंदे रहते थे। रानी सुल्ताना को उनकी कोई खबर न थी, ना ही उनको रानी सुल्ताना की खबर थी। उस खूबसूरत गांव में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन वह बहुत पक्के ईमान वाले थे। उनका भरोसा अल्लाह पर था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत अम्मा फातिमा रहती थी। यह बहुत ही नेक खातून थी। शौहर के मरने के बाद वह बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जिनका नाम सुलेमान था। सुलेमान बहुत ही नेक नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत। उस गांव में हर कोई उसे इज्जत की निगाह से देखता था। मालूम होता था कि वो अल्लाह का वली हो, क्योंकि वह बहुत तहज्जुद गुजार था। वह अक्सर औकात इस गांव में दीन की तबलीग किया करता। अगर किसी को इस्लाम के मुताल्लिक कोई सवाल पूछना होता तो वह सुलेमान के पास ही आते थे। सुलेमान को अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत से नवाजा था। वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेतीबाड़ी किया करता, और उसकी माँ फातिमा ने चंद बकरियां पाल रखी थीं। अम्मा फातिमा सुबह फजर की नमाज पढ़ के अपने नी बकरियों को खेतों में लेकर चली जाती और पूरा दिन वह बकरियां चराया करती।